नंबर 4 और इसका है फर्स्ट क्वेश्चन, फैक्टराइज द फॉलोइंग। अब हमें इसको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज हमने चैप्टर नंबर 4 में सारे में ही हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, लेकिन डिफरेंट मेथड के साथ। यानी कि जैसे किसी में कॉमन लिया है, किसी में फैक्टर बनाए हैं और किसी में फॉर्मूला लगाया है, तो यानी कि इस तरह। अब ये सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को मिला के हमने दिया हुआ है और ऊपर कहा हुआ है फैक्टराइज। अब ये फैक्टराइज डिफरेंट टाइप के हमें क्वेश्चंस की यानी स्टेटमेंट या एक्सप्रेशन को देख के हमें पता लगेगा कि हमने ये किस टाइप का फैक्टराइज करना है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके अंदर जो हायर पावर होती है वो क्या होती है, हमारे पास x का स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, क्यूब दिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास यहाँ पे एक x कॉमन आ रहा है, ठीक है, सब में ही है। यहाँ पे x की पावर 3, x की पावर 2 और यहाँ पे x की पावर 1। तो हम इसको कॉमन लेते हैं जो स्मॉलेस्ट पावर हो, यानी कि जो सारी वैल्यूज में कॉमन हो और उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू हो। यानी कि यहाँ पे स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ x क्या है हमारे पास, x की पावर क्या है हमारे पास 1। अब एक तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, ठीक है, किसको कॉमन लेंगे, एक तो हम x को कॉमन ले लेंगे, साथ में हमारे पास क्या आ रहा है, 2 कॉमन आ रहा है। 2 2 सा 4, 2 9 सा 18, 2 6 सा 12। तो अब यहाँ पे किसको हम कॉमन ले लेंगे, 2x को। जब यहाँ से 2x निकल गया तो यहाँ पे 2 2 सा 4 होता है, तो यहाँ पे यानी कि वो मल्टीपल लिख देना है, जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या है, 4 आए। और साथ में हमने क्या कॉमन ले लेना है, x क्यों कॉमन लिया, तो यहाँ पे x की पावर एक कम कर देंगे तो यहाँ पे x का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया है, तो 2 को किससे मल्टीप्लाई करें कि वो हमारे पास 18 आ जाए, तो वो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 9। जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम यहाँ लिखेंगे। x की एक पावर निकल गई, बाकी क्या बच गई, सिर्फ 1। अब यहाँ पे भी ऐसे 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 12 आ जाए, तो वो हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 से। तो कि हमने इसके अंदर कॉमन लेना था, तो ये हमारे पास क्या हो गया, फैक्टराइज। अब इससे मजीद हम इसको फैक्टराइज नहीं करेंगे, जैसे हमने फैक्टराइज लेना था तो वो हमने यहाँ तक सोल्व कर लिया। अब अगला क्वेश्चन है, उसने क्या है, x की क्यूब प्लस 64y की क्यूब। अब हमारे पास जब क्यूब आ रहा हो और 2 वैल्यूज आ रही हो, तो हमारे पास हमारे जहन में आता है एक फॉर्मूला, क्या होता है वो, a की क्यूब प्लस b की क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b एंड a का स्क्वायर माइनस ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस का फैक्टर है तो हम प्लस वाली वैल्यू लिखेंगे। अगर माइनस हुआ तो यहाँ पे माइनस, बाकी सब वैल्यूज में प्लस प्लस हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है, x की क्यूब, वहाँ पे क्या दिया हुआ है, a की क्यूब, ठीक है, यानी कि ये बन गया a की क्यूब प्लस b की क्यूब 64। अब 4 का अगर हम क्यूब लें, अगर हम एलसीएम लें 64 का, 4 16 सा एंड 4 4 सा 4 1 सा, तो 4 इज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ 64। देन वी कैन राइट 4y क्यूब, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x की क्यूब प्लस 4y की क्यूब, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, ये हमारे पास a की क्यूब एंड ये क्या हमारे पास b की क्यूब, तो a की क्यूब प्लस b की क्यूब विच इज इक्वल टू a प्लस b। तो अब हम इसका क्या कर लेंगे, फॉर्मूला ओपन कर लेंगे, a प्लस b, कोई इसके ऊपर स्क्वायर नहीं होगा, फिर आगे क्या है, a का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस a b, a हमारे पास x, b हमारे पास 4y और प्लस b का स्क्वायर यानी कि 4y का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको जरा ओपन कर लेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, x का स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 16y का स्क्वायर, ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया, हमने फैक्टराइज कर लिया बाय फॉर्मूला, ठीक है। आगे हमारे पास क्या है, यहाँ पे भी क्यूब वाला फॉर्मूला आ रहा है, x का क्यूब y का क्यूब और 8। अगर हम इसका एलसीएम लें तो 2 इज द परफेक्ट क्यूब ऑफ 8, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एक्स वाई होल का क्यूब, क्योंकि ये दोनों क्यूब है, इनके दोनों के ऊपर क्यूब है और ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम होल का क्यूब लिख सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 2 का क्यूब, a का क्यूब माइनस b का क्यूब। मैंने भी आपको बताया, हमने फॉर्मूला तो ऊपर प्लस का ही लिखा है, लेकिन अगर हमारे पास माइनस आ जाए तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इस तरह। अब इसके नीचे, अब इसका क्यूब हम खोलेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, a माइनस b, a का स्क्वायर
प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ठीक है। ए माइनस बी, ए का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स का स्क्वायर वाई का स्क्वायर 2xy प्लस 4। ये हमारे पास क्या आ गया आंसर। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। आगे है 4। अब यहाँ से हमें नजर आ रहा है कि यहाँ पे सारे ही माइनस है, हम फर्स्टली माइनस है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर से पहले माइनस कॉमन निकाल। हमने माइनस कॉमन निकाला तो यहाँ पे भी प्लस हो गया और यहाँ पे भी प्लस हो गया। अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे, जैसे हम फैक्टर्स निकालते होते हैं वो वाला फैक्टर्स। अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 60x का स्क्वायर आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 60x का स्क्वायर आना चाहिए, प्लस माइनस करने से 23 आना चाहिए। तो 20 मल्टीप्लाई बाय 3 which is equal to 60 and 20 plus 3 which is equal to 23। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 20x plus 3x is plus 60। तो यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, x कॉमन निकालेंगे इन दोनों में से, x plus 20, और यहाँ से 3 कॉमन निकालेंगे, x plus 20, ठीक है। इस वैल्यू को हम एक दफा लिख लेंगे और ये जो हमने बाहर कॉमन निकाले हैं इनको भी हम ब्रैकेट में क्लोज कर लेंगे। तो ये हमने क्या कर लिया, फैक्टराइज कर लिया। आगे है पार्ट 5। यहाँ पे सिंपली हमने कुछ भी कॉमन नहीं निकालना, सिंपल फैक्टराइज करना है। अब 2 3 6, यानी कि मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए और प्लस माइनस करें तो हमारे पास 7 आना चाहिए। 2x का स्क्वायर प्लस x प्लस 6x प्लस 3। अब हमने x प्लस 6x क्यों लिखा, लिख तो हम दोनों तरीके से सकते थे, अगर हम यहाँ पे भी लिख दें, लेकिन हमारे पास कॉमन तो दोनों तरीके से आ सकता था, जैसे मर्जी इनके कर लें, चाहे यहाँ पे पहले 6x रख लें या चाहे यहाँ पे ऐसे। तो अब हम क्या निकालेंगे, 2x कॉमन निकालेंगे, x प्लस 3 आ जाएगा और यहाँ से क्या निकल गया 1, x प्लस 3 आ गया। तो 2x प्लस 1 को ये जो कॉमन निकाला है इनको ब्रैकेट में बंद कर लें और ये जो से 2 दफा लिखे हैं इनको एक दफा लिख लें। ये हमारे पास हो गया इसका फैक्टराइज। तो ये तो हमारे पास अभी पार्ट 4 5। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6। अब ये इसको कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब ये हमें दी हुई है x की पावर 4 और 64 दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या फैक्टराइजेशन में जो सॉल्व करते हैं उसकी हायर पावर क्या होती है, x का स्क्वायर होता है। अब इसको उसमें करेंगे कन्वर्ट, जैसे 2 2 4, ठीक है, यानी कि ये हमारे पास a बन गया और साथ में ये स्क्वायर और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर। अब हमारे पास a का स्क्वायर b का स्क्वायर तो है, जैसे हमने ये वाला फॉर्मूला पढ़ा था a प्लस b विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि अब हमारे पास ये नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, ये टर्म जो है ना ऐड भी करवाएंगे और सब्ट्रैक्ट भी करवाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा a का और b, a और b, यानी कि ये हमारे पास क्या बन गई, ये a और, या अगर हम इसको दोबारा लिखने की बजाय हमारे पास ये फॉर्मूला फुलफिल हो रहा है a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab विच इज इक्वल टू a प्लस b होल का स्क्वायर, a प्लस b होल का स्क्वायर और यहाँ पे क्या आ जाएगा 16x का स्क्वायर, ठीक है। अब हमारे पास ये टर्म बन गई a और ये हमारे पास बन रही है b। अगर हम इसका फॉर्मूला ओपन कर लें, जैसे हमने अपनी एक्सरसाइज 4.2 में फॉर्मूले इसी टाइप के क्वेश्चंस किए थे, ये वही टाइप की है कि हमने उसके अंदर 2ab को प्लस भी करवाना होता है और माइनस भी करवाना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है 16x का स्क्वायर, तो अगर हम इसको 4x का होल का स्क्वायर लिखते हैं, अब 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16 और x का स्क्वायर वही वैल्यू बन जाती है। अब ये हमारे पास e टर्म बन गई, ये बन गई b टर्म, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो वो हमारे पास क्या होता है, एक दफा इसको हम लिखते हैं प्लस में 4x के साथ और एक दफा हम माइनस में लिखते हैं। ये हमारे पास क्या था इसका आंसर। आगे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7। अब इसमें क्या दिया, इसमें भी पावर क्या दी हुई है, बड़ी दी हुई है। तो हम पहले हम इसको क्या कर लेंगे, स्मॉल कन्वर्ट कर लेंगे फैक्टराइज वाली पावर में। फैक्टराइज वाली पावर क्या होती है हमारे पास 2, साथ में हमारे पास क्या है 3 का स्क्वायर और प्लस 2x, ये हम इधर रख देंगे क्योंकि हमने फॉर्मूला कौन सा बनाना है, a प्लस b होल का स्क्वायर बनाना है।
तो ये हमारे पास फॉर्मूले में नहीं आ रहा, इसलिए हम इसको साइड पे करके लिख लेंगे। और अब हमारे पास ए का स्क्वायर भी है, बी का स्क्वायर भी है, चाहिए क्या 2ab, तो हम उसको क्या कर देंगे 2ab को प्लस भी कर देंगे और माइनस भी कर देंगे, ठीक है। प्लस में क्या आ जाएगा x का स्क्वायर 3 और x का स्क्वायर 3। अब ये तो हमारे पास बन रहा है फॉर्मूला a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, a प्लस b का स्क्वायर माइनस 6x का स्क्वायर प्लस 2x का स्क्वायर, ठीक है। ये हमारे पास हम एज इट इज वैल्यू लिखेंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4x का स्क्वायर। अब अगर हम इसको फर्दर सॉल्व करें जैसे हमने पिछला 6 किया था, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2x 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर, ठीक है। अब हम इसको उसके ऊपर अगेन a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फॉर्मूला खुल जाएगा। एक दफा यानी कि इस वैल्यू को प्लस में इसके साथ लिख देना है और एक दफा क्या करना है माइनस में लिख देना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका आंसर। ये तो हमारे पास 7 पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8, 3x plus 3 x plus 4 x plus 5 x plus 6 minus 360, ये भी हमने क्वेश्चन किए थे अपनी 4.2 एक्सरसाइज में। उसी टाइप का क्वेश्चन है, सेम उसी तरह ही सॉल्व करना है। पहले हमने देखना है कि किन दो वैल्यूज को अगर हम सम करें तो उसका आंसर सेम आए। तो देखिए अगर 3 और 4 को अगर हम सम कर रहे हैं, ठीक है, इनके जस्ट कहने के हमने ना नंबर्स लेने हैं, हमें वेरिएबल्स को नहीं देखना, नंबर्स को देखना है। और 5 और 6 को अगर हम सम करें, 5 और 6 को अगर हम सम करें तो वो हमारे पास 11 बनता है, और इसको अगर हम सम करें तो वो हमारे पास 7 आता है। तो इक्वल तो नहीं आ रहे, तो अब हम इसको तो नहीं करेंगे, इन दो फैक्टर्स को तो नहीं करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अगर हम 4 और 5 को सम करें तो हमारे पास 9 आता है, अगर हम 6 और 3 को सम करें तो भी हमारे पास क्या आता है 9 आता है। तो अब हम किस किस के फैक्टर बनाएंगे, किस किस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, एक x प्लस 3 को और किसके साथ x प्लस 6 के साथ, x प्लस 4 को x प्लस 5 के साथ माइनस 360, ठीक है। अब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे x का स्क्वायर, इसको इसके साथ करेंगे 3x, इसको इसके साथ करेंगे सॉरी 6x, यहाँ पे 3x और 3 को 6 के साथ करेंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा 18। यहाँ पे भी ऐसे x का स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4x प्लस 20 माइनस 360, सो डिग्री दिस 360 है। अब हम इसको ऐड अप कर देंगे इन दो वैल्यूज को, 9x प्लस 18 और यहाँ पे भी हमारे पास क्या बनेगा 9x प्लस 20। बेसिक काम क्या था, क्यों हमने ये मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम इसको लेट कर लेते कि हमारे पास ये वैल्यू सेम आ जाती तो हम इसको क्या कर लेते कर सकते थे लेट। तो अब हम लेट कर लेंगे x का स्क्वायर प्लस 9x किसके इक्वल होगा y। नाउ अब हम यहाँ पे पुट करेंगे y प्लस 18, यानी कि सिर्फ इसकी जगह x का स्क्वायर प्लस 9x की जगह हम क्या पुट करेंगे y और y प्लस 20 माइनस 360। अब हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई, y का स्क्वायर प्लस 18 है, y प्लस 20y और 18 को अगर हम 20 से करें मल्टीप्लाई, 18 मल्टीप्लाई बाय 20 तो वो हमारे पास क्या आ जाता है प्लस 360 माइनस 360, तो कैंसिल आउट हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस 38y और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0, ठीक है। अब यहाँ इन दोनों में से क्या निकल रहा है y प्लस 38, ठीक है। तो आगे y प्लस 38 आ गया, ठीक है। अब हमने जो y के लिए इक्वल लेट की थी x का स्क्वायर प्लस 9x, तो वो y की जगह यहाँ पे पुट कर देनी है, इस y की जगह ये पुट कर दी और अब इस y की जगह पुट करनी है प्लस 38। ये हमारे पास आ गया आंसर, इससे आगे हम नहीं सॉल्व करेंगे, यही हमारे पास क्या है इसका आंसर। आगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। सो अब ये तो हमें ये वैल्यू सेम वैल्यू दी थी, ठीक है। पहले हम इसको ये सॉल्व करके ना इतना सॉल्व करके हम ये वैल्यू निकाल रहे थे, ठीक है। अब हमें ये वैल्यू सेम करके उन्होंने दी हुई थी, जस्ट हमने क्या करना है लेट करना है कि ये वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल है y के इक्वल। तो हमने जहां जहां ये वाली वैल्यू है वहां उसकी जगह क्या कर देना y प्लस 3 आ जाएगा और ये y माइनस 9 प्लस 36 आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे y का स्क्वायर, y को y से, y को 3 से
माइनस 9x प्लस 3x और प्लस 3y, यहाँ पे भी 9y आएगा और माइनस 27 प्लस 36, यहाँ पे क्या आ जाएगा y का स्क्वायर माइनस यहाँ पे क्या आ जाएगा 6y। 36 में से हमारे पास 47 गए तो वो हमारे पास क्या बच जाता है प्लस 9। ठीक है, अब 9 बच गया। अब इसके जो है ना फैक्टर कर लेते हैं, निकाल लेते हैं फैक्टर, यानी कि हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए। कौन से 2 डिजिट है ऐसे हैं जिनको हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 9 आए, तो हम क्या करेंगे क्या 3 प्लस 3 कर लेंगे, माइनस 3y प्लस 9, मल्टीप्लाई करें तो 9 आए, प्लस करें तो हमारे पास 6 आए। y निकाल लिया, y माइनस 3 बच गया, माइनस 3 निकाल लिया, y माइनस 3 बच गया। ठीक है, y माइनस 3 और y माइनस 3 फैक्टर बन गए, y की जगह उसकी वैल्यूज को पुट कर देंगे। ठीक है, x का स्क्वायर प्लस 6x माइनस 3 और यहाँ पे भी x का स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पे भी आ जाएगा माइनस 3। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। फॉलोइंग एक्सप्रेशन की हमें जो दी हुई है उनकी हमने क्या निकालना है, उनका एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल भी निकालना है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर भी निकालना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो इसको फैक्टराइज कर लेंगे। ठीक है, पहली वैल्यू ये दी है, दूसरी ये दी हुई है, पहली वैल्यू को फैक्टराइज करेंगे, फिर दूसरी को करेंगे, फिर उसके अंदर से जो कॉमन होगा उसको हम लिखेंगे। अब यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, एक तो हमारे पास क्या आ रहा है, x का स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, और ऊपर से क्या आ रहा है 4, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे 4x का स्क्वायर। ठीक है, और साथ में हमारे पास क्या आ रहा है कॉमन, 4 और x का स्क्वायर आ रहा है ना, तो यहाँ पे x बच गया और यहाँ पे बच गया 3। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया x प्लस 3। अगर हम इसको खोल के लिखें 2 मल्टीप्लाई 2 x मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3। ठीक है, इस तरह आगे हमारे पास क्या है 8x का स्क्वायर प्लस 16x। तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे 8x को कॉमन निकाल लेंगे, बाकी क्या बच गया x प्लस 2। ठीक है, यानी कि 8 और x को कॉमन निकाले, बाकी बच गया। अब इसको भी खोल लेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 2 सा 4 4 2 सा 8 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 2। अब इस और इस वैल्यू में क्या कॉमन नजर आ रहा है, 1 2 दूसरा, यानी कि ये 2 2 नजर आ रहे हैं और 1 x नजर आ रहा है। तो हमारे पास जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा वो 2 मल्टीप्लाई x होगा, विच इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब हमने एलसीएम निकालना है, एलसीएम में क्या निकाल देते हैं कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या आया 4x। ठीक है, और जो नॉन कॉमन फैक्टर है, नॉन कॉमन फैक्टर वो हमारे पास क्या निकला है, वो हमारे पास क्या है, एक तो x प्लस 3 और दूसरा क्या है x प्लस 2। ठीक है, फैक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे, ये कॉमन फैक्टर है और ये हम नॉन कॉमन फैक्टर लिख रहे हैं। ठीक है, ये वाला 2 और ये 4 8 हो गए, x और ये वाला x, तो ये क्या आ गया x का स्क्वायर x प्लस 3 और साथ में क्या आ गया x प्लस 2। ये हमारे पास क्या बन गया एलसीएम। हमने एलसीएम भी निकाल लिया और हमने एचसीएफ भी निकाल लिया क्वेश्चन का। ये थे हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ वैल्यूज। ये आगे हमारे पास क्या है 4, इसका ही पार्ट 2 है, ये अलग इक्वेशन है, ये एक अलग इक्वेशन है। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम क्या कॉमन निकालेंगे, हमारे पास सब में क्या है x और x की स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है x की पावर 1। x की पावर 1 निकाली, यहाँ पे क्या बच गया x का स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। अब हम इसको क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेंगे। सही है, अगर हम इसी के आगे कर लें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा x का स्क्वायर, यानी कि मल्टीप्लाई करने से 4 आना चाहिए, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए, 4x प्लस x माइनस 4। ठीक है, तो x माइनस 4 और प्लस 1x माइनस 4। ठीक है, सो यहाँ पे आएगा
ठीक है। अब यहाँ से क्या लिख लिया, x प्लस 4 आ गया, ये 2 दफा थे, 1 दफा लिख लिया और जो कॉमन निकालना था उसको ब्रैकेट में बंद कर लिया। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, x का स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। इसको सिंपली इसके अंदर से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, सिंपली हम इसको फैक्टराइज कर देंगे। अब हम प्लस माइनस करें तो हमारे पास 4 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 3 आना चाहिए। तो x माइनस 3x और माइनस एक्स प्लस 3 विच इज इक्वल टू x। यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, x को मैंने निकाल लिया, x एंड x माइनस 3 माइनस 1 x माइनस 3। तो ये हमारे पास बन गया x माइनस 1 और x माइनस 3। अब इसके अंदर से कॉमन इन दोनों इक्वेशन से क्या निकल रहा है, x माइनस 1। तो यहाँ पे जो HCF लिखेंगे वो हमारे पास क्या आएगा, x माइनस 1, और जो LCM आएगा कॉमन और नॉन कॉमन फैक्टर को मल्टीप्लाई कर देंगे। कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या, x माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 और x माइनस 3। ठीक है, तो x पहले आ जाएगा ये वाला x माइनस 1, x प्लस 4 और x माइनस 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका LCM का आंसर। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अब इनके इसका पार्ट 3 आगे है, इनकी ये 2 वैल्यूज हमें दी हुई है, हमने इसका LCM निकालना है, HCF भी निकालना है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, की पावर 2 है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसके फैक्टर्स ओपन कर लेंगे, बल्कि अगर हम इसको कहेंगे फॉर्मूला से भी सॉल्व करें तो वो भी हो जाएगा। जैसे a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, यहाँ पे क्या आ जाएगा x और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। 2 4 7 8 और साथ में क्या आ जाएगा x। तो जब हमारे पास फॉर्मूला कंप्लीट हो जाए तो हम उसको क्या कर लेते हैं, प्लस करके ऊपर क्या लगा देते हैं स्क्वायर। a और b की प्लस करके ऊपर क्या लगा देते हैं, उनका स्क्वायर। ये हमारे पास अगर हम स्क्वायर को इसको ओपन भी करें तो हमारे पास ये इस तरह की वैल्यू आ जाएगी। और नीचे क्या है, x माइनस 16। ठीक है, x का स्क्वायर माइनस 16, a का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी कि a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर विच इज इक्वल टू a प्लस b और a माइनस b। तो इसके अंदर जो इसका HCF आएगा ना, जो कॉमन आएगा वो हमारे पास क्या है, x प्लस 4। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, x प्लस 4। और जो हमारे पास LCM आएगा, कॉमन फैक्टर हमारे पास क्या है, x प्लस 4, और नॉन कॉमन फैक्टर क्या है, जो कॉमन नहीं आया, x प्लस 4 और x माइनस 4। तो यहाँ पे क्या है, x प्लस 4 का स्क्वायर और x माइनस 4। आगे इसका 4। अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x माइनस 9x। तो यहाँ से हम क्या कॉमन निकालेंगे, x का स्क्वायर माइनस 9। तो अगर हम इसको देखें, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, a प्लस b और a माइनस b। ठीक है, ये खोल लिया। अब यहाँ पे x का स्क्वायर माइनस x माइनस 6, प्लस माइनस करें तो हमारे पास 1 आना चाहिए, मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास 6 आना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6, यानी कि 3 में से 2 गए तो वो हमारे पास 1, और 3 मल्टीप्लाई बाय 2 विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ से x माइनस 3 कॉमन आ गया और यहाँ से 2 कॉमन आ गया, x माइनस 3। तो यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 3, और यहाँ पे क्या बच गया, x माइनस 2। तो अब इसका जो LCM होगा वो हमारे पास क्या होगा, x माइनस 3। ठीक है, और जो इसका LCM होगा, पहले तो कॉमन फैक्टर वो हमारे पास क्या है, जो दोनों में कॉमन है वो हमारे पास क्या है, x माइनस 3, और जो नॉन कॉमन है वो हमारे पास क्या है, मल्टीप्लाई बाय x प्लस 3 एंड x प्लस 2। ठीक है, तो हमारे पास x, यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, x का स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, यानी कि हमने इसको ना a प्लस b a माइनस b को हमने कह लेके बंद कर दिया दोबारा से, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर करके। या अगर हम इस तरह ना भी करें तो हम सिंपली सारी वैल्यूज को लिख सकते हैं, यहाँ तक भी ठीक है, सिंपली सारी वैल्यूज को लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। अगर आप चाहें तो ये फॉर्मूला बंद भी कर सकते हैं, जैसे ये खुला हुआ है माइनस बी a प्लस बी, तो विच इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, जैसे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये हम यहाँ पे लिख सकते हैं a का स्क्वायर माइनस 9, जैसे मैंने पहले लिखा था।
आप ये भी लिख सकते हैं इन दोनों की जगह, नहीं तो आप ये भी लिखते हैं तो भी ठीक है। तो ये था हमारे पास आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने रिव्यू एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व किया।